सो हे गाइस, वेलकम टू जीकेडी स्पोर्ट्स एंड आज हम बात करेंगे सबसे पहले सूर्य कुमार यादव के बारे में। सूर्य कुमार यादव अपने उस इंटरेस्टिंग कैच के बारे में बात की। जी हाँ गाइस, आपको डेविड मिलर का कैच याद होगा जिसे सूर्य कुमार ने बाउंड्री के पास जाकर लिया था। तो उसी कैच के बारे में बात करते हुए सूर्य कुमार यादव एक इंटरव्यू में बोले, जब मैंने दौड़ना शुरू किया तो मैं कैच के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं अपने पैरों में पूरी स्ट्रेंथ लगाकर दौड़ रहा था ताकि ये श्योर कर सकूं कि मैं किसी तरह से बाउंड्री बचा सकूं और कम से कम टीम के लिए 2 या 3 रन बचा लूं। और ऑनेस्टली कहूं तो जब मैं गेंद तक पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए कैच लेने का मौका है। मुझे लगा कि मैं बाहर जा सकता हूं और उस कैच को कंप्लीट करने के लिए वापस आ सकता। मेरे पास उस कॉल को करने के लिए 5-7 सेकंड थे और मैं आपको बता दूं कि मैं इन 5-7 सेकंड को अपने जीवन में हमेशा याद रखूंगा। कॉल किया और यह हमारे लिए काम कर गया। उन्होंने एडमिट किया कि उन्हें प्रेशर था कैच एग्जीक्यूट करने का और आगे उन्होंने कहा कि यह कहना झूठ होगा कि उन पर दबाव नहीं था। हालांकि उन्होंने इस बात एम्फसाइज किया कि टीम ने फील्डिंग कोच टी दिलीप के गाइडेंस में अपने फील्डिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के काफी मेहनत किए हैं और अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान टीम ने लगभग 150 कैचेस पकड़े हैं जिसे सूर्य कुमार ने मैच में अच्छी तरह से एनकाउंटर किया। सो अब हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा बोले, मैं 2007 को कभी नहीं भूल सकता। जी हाँ गाइस, वानखेड़े स्टेडियम में विक्ट्री परेड के दौरान रोहित शर्मा एक इंटरव्यू के जरिए रिवील किए 2007 वाज अ डिफरेंट फीलिंग। हमने आफ्टरनून में स्टार्ट किया और यह इवनिंग है। आई कैन नॉट फॉरगेट 2007 बिकॉज़ इट वाज माय फर्स्ट वर्ल्ड कप। लेकिन ये थोड़ा और स्पेशल है क्योंकि मैं टीम को लीड कर रहा था, इसलिए ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। दिस इज गोइंग टू बी मैड। सो अब हम बात करने वाले जसप्रीत बुमराह के बारे में। जसप्रीत बुमराह अपने रिटायरमेंट को लेकर स्टेटमेंट दिए। जी हाँ गाइस, जब वानखेड़े स्टेडियम में उनके रिटायरमेंट को लेकर क्वेश्चन किया गया तो जसप्रीत बुमराह रिवील करके बताएं कि अभी मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं है और फॉरसीबल फ्यूचर के लिए T20I फॉर्मेट में इंडिया को कंटिन्यू रिप्रेजेंट करेंगे। वानखेड़े स्टेडियम में फेलिसिटेशन के दौरान बुमराह ने कहा कि अभी मेरा रिटायरमेंट काफी दूर है, मैंने अभी शुरुआत की है, उम्मीद है कि ये अभी बहुत दूर है। इट वाज अनरियल। यूजुअली मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनके पास शब्द नहीं है, लेकिन अपने बेटे को देखकर जो इमोशन सामने आती है, मैं खेल के बाद कभी नहीं रोता, लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं 2-3 बार रोया। सो अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के फॉर्मर हेड कोच रवि शास्त्री के बारे में। रवि शास्त्री बुमराह को प्रेज करते हुए उनके बारे में एक ह्यूज रिवील किए। जी हाँ गाइस, उन्होंने बताया कि 2019 में कैरेबियन में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में जसप्रीत बुमराह के डेवास्टेटिंग परफॉर्मेंस के बाद एंडी रॉबर्ट्स और कर्टली एम्ब्रोस ने इंडियन पेसर को अप्रोच किया एंड उन 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने एंटीगुआ और जमैका में वेस्ट इंडीज को हराया। दोनों में 200 से अधिक रन्स के डिफरेंस से जीत हासिल की एंड बुमराह ने उन मैचेस में 13 विकेट लिए जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। जसप्रीत बुमराह के लिए अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट 2019 में आई जब मैं यहाँ कोच था और हम एक टेस्ट सीरीज खेल रहे थे और उन्होंने 2 टेस्ट मैचों में 2.5 या 3 दिनों में वेस्ट इंडीज को डिसमेंटल कर दिया, जिसके बाद एंडी रॉबर्ट्स एंटीगुआ में उसके पास चले गए और बोले, तुम यंग मैन हमारे युग में नई गेंद ले सकता था। एंड रॉबर्ट्स उस ग्रुप के नेता थे जिसमें मार्शल, गार्नर, क्रॉफ्ट और होल्डिंग थे। जसप्रीत बुमराह के लिए इससे बेटर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं थी, वह 2019 में था, तब से वह लीप्स एंड बाउंड्स के साथ आई। सो अब हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ। राशिद लतीफ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अल्टीमेटम दिया। जी हाँ गाइस, इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने कहा, बाबर ने पीसीबी से कप्तानी की एक्सेप्टिंग करके ह्यूज मिस्टेक की, स्पेशली तब जब उन्होंने खुद लास्ट ईयर पद से रिजाइन दे दिया था। उस वर्ल्ड कप के बाद जो भारत में हुआ था, चीजें इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। ये उनकी अपनी सोच है कि उन्होंने बाबर को हटा दिया और शाहीन आ गया। और मेरा ओपिनियन है कि बाबर आजम का बिगेस्ट मिस्टेक दोबारा कैप्टनसी को एक्सेप्ट करना था। अगर वह कप्तान बने रहते हैं तो यह उनकी और भी ह्यूज मिस्टेक होगी। लतीफ ने बाबर और रिजवान से भी अर्ज किया कि वे अपने बैटिंग अप्रोच को बदलें, अन्यथा हमेशा के लिए टीम छोड़ दें। उन्होंने इंडिया वेटरन विराट कोहली और रोहित शर्मा का एग्जांपल दिया। दोनों ने लास्ट वीक वर्ल्ड कप जीतने के बाद फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस की थी। मैं रोहित और विराट का एग्जांपल ये दिखाने के लिए दूंगा कि उन्होंने खुद को कैसे बदला। रोहित ने खुद को 190 डिग्री बदला। उनकी आईपीएल स्ट्राइक रेट 130, 140 हुआ करता था, लेकिन इस साल यह 160 तक पहुंच गया। उसने खुद को बदल लिया। विराट कोहली ने भी यही किया। अगर ये दोनों बल्लेबाज बदल सकते हैं तो कोई भी बदल सकता है। मैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 में अपना बैटिंग अप्रोच बदलने के लिए 5 मैच दूंगा और अगर वे नहीं जीतते हैं तो उनके लिए टीम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।